अब सोचिए आपको क्लिनिक में गए और बताया गया रिपोर्ट देख के कि आपके कोई स्पर्म नहीं है, कोई चांस नहीं है नेचुरल प्रेगनेंसी का, आईवीएफ का भी नहीं है, और आप बाप नहीं बन सकते, किसी और का स्पर्म लेके आप बाप बनेंगे। पर साइंस क्या कहता है? रुकिए, एक ऑप्शन और है, और उसको बोलते हैं माइक्रो टीसे। और ये उन लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है जो एक टाइम पे सोच सकते थे कि वो बाप नहीं बन सकते। तो सबसे पहले तो मैं इस पूरी की पूरी वीडियो में मुझे ये काम करते करते 15 से 20 साल हो चुके हैं माइक्रो टीसे के। हज़ारों लोगों को बेबी दे चुके हैं, और आज मैं आपको इस बारे में सब कुछ क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आप ही का बेबी आपको देने में आता है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। ये काम करते हुए करीब करीब 30 साल हो गए हैं। 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को बच्चे दे चुके हैं हम अलग अलग प्रोसीजर से। और जब आपके बेबी होता है आप ही के स्पर्म से, तो बहुत बड़ा सेटिस्फाइंग होता है हम लोगों के लिए। मैं ये पूरी वीडियो को सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूँ। बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा और एंड में दूंगा एक बोनस टिप। तो चालू करते हैं। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए कि आपके पास तो ये वीडियो पहुंच गई, ना जाने कौन इंतज़ार कर रहा हो इस वीडियो का। चालू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एजोस्पर्मिया। देखिए, एजोस्पर्मिया का मतलब है कि कोई स्पर्म सीमन में है ही नहीं। अब ये दो तरीका होता है। बेसिक आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि आप समझ लेंगे। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है जिसकी वजह से नहीं आ रहा। जैसे पहले कोई सर्जरी हुई हो, पहले कोई आपकी वासेक्टमी हुई हो, जिसे नसबंदी का कहते हैं। और एक होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, जिसमें गोली अंदरूनी तौर पे या तो स्पर्म बना नहीं रही या बहुत कम बना रही है जो बाहर नहीं आ पा रहे। और एक तीसरा होता है जो इन दिनों के बीच का होता है, जो सिर्फ हमें तब मालूम चलता है जब हम टेस्टिस खोलते हैं कि सिचुएशन क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ माइक्रोटीसे एंड हाउ डज इट वर्क। माइक्रोटीसे का फुल फॉर्म है माइक्रो सर्जिकल टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। माइक्रो सर्जिकल का मतलब एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे हम पूरी टेस्टिस को खोल के और ढूंढते हैं कोई स्पर्म है क्या। क्यों? क्योंकि आपने पेड़ देखा है कोई सेब का, आप देखेंगे कि उसमें सारी हरी पत्ती होती हैं, कहीं कहीं सेब होता है। और जहाँ जहाँ सेब होता है, इसी तरह से कभी कभी फोकल स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, मतलब फेलिंग टेस्टिस में भी कहीं कहीं स्पर्म बनते हो सकते हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे इस पूरे के पूरे को देखते हैं 20 से 25% मैग्नीफिकेशन पे, और हम बहुत बारीक कोई डायलेटेड हेल्दी ट्यूब्यूल मिलता है उसे बाहर निकालते हैं। उसको निकाल के उसे खोल के उसके अंदर से स्पर्म को निकालते हैं, बहुत मिनिमल डैमेज के साथ स्पर्म को साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद में इस स्पर्म की हम इक्सी करते हैं, आपकी वाइफ के या पार्टनर के अंडे में डालते हैं। कभी कभी डोनर में भी डालने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपके वाइफ अंडे नहीं बना रहे। और ये हाईएस्ट चांस होता है स्पर्म मिलने का, क्योंकि इसमें हमने पूरी टेस्टिस को खोल के माइक्रोस्कोप के नीचे ढूंढा है। पर यह सबसे मुश्किल प्रोसीजर है माइक्रोटी से स्पर्म ढूंढने का और आईवीएफ का। और यही कारण है कि बहुत कम लोग इसे करते हैं, क्योंकि ये टेक्निकली बहुत मुश्किल है। हमें करते हुए ये प्रोसीजर करीब करीब 15 साल हो गए हैं। अनगिनत लोगों को बेबी दे चुके हैं, और उन लोगों को बेबी देने में जिनके लिए लोग कहते हैं तुम्हारा स्पर्म नहीं मिल सकता, बहुत ग्रेटिफाइंग होता है। क्योंकि आंखों का दर्द पहले भी देखा है और जब आपको बेबी मिलता है तब भी देखा है। अब वाइक्रोटी से क्यों करें, रेगुलर बायोप्सी छोटी सी क्यों कर लें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिशनल टेस्टिकुलर बायोप्सी करते थे, एक अंधे होके एक पीस निकाल लिया। पर जो टेस्टिस होती है उसमें आप अंधे होके पीस निकालेंगे तो ज़रूरी नहीं कुछ मिले। क्यों? क्योंकि जो टिश्यू होता है उसमें उसमें कहीं कहीं हो सकता है जो पूरी टेस्टिस को खोल के मिलता है, नंबर एक। नंबर दो, जो पीस निकालते हैं बहुत बड़ा निकालते हैं, माइक्रोटीसे में माइक्रोस्कोपिक निकालते हैं, तो टिश्यू डैमेज कम होता है। और तीसरा, सक्सेस रेट स्पर्म मिलने का नॉर्मल बायोप्सी में बहुत कम होता है। वैसे भी बहुत लोग बायोप्सी ऐसी जगह करते हैं कि स्पर्म मिल भी जाए तो फ्रीज़ नहीं कर सकते। तो बायोप्सी भी अगर कराते हैं आप तो ऐसी जगह कराइए कि स्पर्म अगर मिले तो इमीडिएटली फ्रीज़ कर लिया जाए, जिससे उस स्पर्म को यूज़ कर सकें, नंबर एक। अब माइक्रोटीसे में क्या फ़ायदा होता है? ये पिन पॉइंटेड सर्च है। टेस्टिस को खोल के
नज़र के सामने देख के जिस एरिया में स्पर्म मिल रहा है उस एरिया को निकालते हैं, नंबर वन। नंबर टू, कम टिश्यू निकलता है क्योंकि माइक्रोस्कोपिक निकालते हैं। नंबर तीन, बेटर चांस होता है अगर बहुत कम स्पर्म है उन्हें ढूंढने का। और नंबर चार, इनमें से अच्छे स्पर्म निकाल के कुछ प्रोसीजर्स करके अच्छे स्पर्म्स को यूज़ करने के लिए इक्सी को यूज़ किया जा सकता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आपको कहानी सुनाता हूँ एक छोटी सी, यशपाल और रामसखी की। झांसी से बहुत दूर एक गांव में रहते थे। स्पर्म का टेस्ट कराया, सब ने कह दिया स्पर्म नहीं है। गांव वाले हंसते थे, दुखी थे, लेकिन फिर भी बड़ा बहादुर सा आदमी था। वीडियो देखी, माइक्रोटीसी के बारे में जाना। ट्रेन की कभी टिकट नहीं खरीदी थी। एक ट्रेन में काम करने वाला रेलवे स्टेशन में जो मेसन होते हैं, मिस्त्री, उसको सेट किया। बहुत दिन प्यार किया, फिर बोला मुझे ले चल। वो ट्रेन में लेके मेरे पास आए और आके मेरे पास रोने लगे। हार्मोनल टेस्ट कराया, स्क्रोटल स्कैन कराया, तैयार किया, तैयार करके माइक्रोटीसी के लिए। और इनकी वाइफ की एज भी ज़्यादा थी। 2-2.5 घंटे लगे माइक्रोस्कोप के नीचे। स्पर्म को यूज़ करके, इक्सी करके इन्हीं का बेबी इनको दिया। अभी हुआ है, इनकी वीडियो में लिंक कर रहा हूँ, इसके बाद में ज़रूर देखिएगा। और ये हमेशा कहते हैं कि ट्रेन की टिकट खरीदने की हिम्मत नहीं थी और आज तो विदेश चला जाऊं। सुनिए, इनकी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक आम आदमी की जिसको इस देश में माइक्रोटीसी से बेबी मिल सकता है जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। अब किस किस को कंसिडर करना है माइक्रोटीसी? वो जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया हो, जिनको मम्प्स हो, अनडिसेंडेड हो, कीमो हो, जिनका मालूम ना चल रहा हो कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, जिनका एफएसएच बिगड़ा हुआ हो, टेस्टोस्टेरॉन बिगड़ा हुआ हो, पहले इन्होंने नीडल से निकलवाया हो और कुछ ना मिला हो, कुछ जेनेटिक इशू हो जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या जो भी मुश्किल केस है जिसमें स्पर्म नहीं मिल रहा या स्पर्म मिलने की उम्मीद कम है, बहुतों में नहीं मिलता, उनमें माइक्रोटीसी बेस्ट है। अब आपको एक चीज़ बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग। आपको अगर बेबी चाहिए अपना, तो आज के दिन इस देश में माइक्रोटीसी कुछ जगहों पे बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। हिंदुस्तान के बाहर बहुत महंगा है। पर सच ये है, ये तभी मालूम चलेगा जब आप आके मिलें। एज़ोस्पर्मिया का मतलब ये नहीं है कि आपके बेबी नहीं हो सकता। माइक्रोटीसी से शायद आपके लक की शुरुआत हुई है। ये प्रिसीजन मेडिसिन का अल्टीमेट ऑपरेटिव प्रोसीजर है। अपने डॉक्टर से पूछिए, माइक्रोटीसी करा लूँ डोनर स्पर्म की जगह, अपना बेबी चाहिए। बहुत खुशी मिली ये बनाने में। वीडियो छोटी बनाई है, बहुत कुछ इसमें है। नेक्स्ट वीडियो को देखिए क्योंकि आपको मालूम चलेगा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कमेंट सेक्शन में एक चीज़ लिख दीजिएगा, इंटरेस्टेड। आपको फ्री गिफ्ट दूंगा और वेबिनार में फ्री बुलाऊंगा जिससे आप आके अपने बेबी का ब्लूप्रिंट, नक्शा पा सकें। सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है। आप लगेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। यू डिज़र्व योर ओन बेबी। गॉड ब्लेस यू।